At night he hears the last sound of the patrolling car. उसने रात में आखिरी बार पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को सुनी थी. And stare with his brilliant eyes. आज का हमारा टॉपिक है अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस. एक और बात कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, लिटरेचर हो या ग्रामर हो या राइटिंग स्किल हो, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं. इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन लिटरेचर, ग्रामर और राइटिंग स्किल, you can comment here. I will try my best to solve your question. Now let us discuss about the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Before we discuss this poem, let us know something about the poet. The full name is George Leslie Norris. He was born in the year 1921 and died in 2006. इन्होंने अपना पहला पोम 1938 में पब्लिश किया था and his first collection of poem was published in 1943 और उनके पोम के कलेक्शन का पब्लिश 1943 में हुआ था. इन्होंने कई सारे प्राइजेस एंड अवार्ड जीते, जैसे कि पल्मोंटली पोएट्री प्राइज एंड AML अवार्ड फॉर पोएट्री इन द ईयर 1996. इस पोम में पोएट ने दो तरह के टाइगर के बारे में डिस्क्राइब किया है. पहला वो टाइगर जो कि जू में है और दूसरा जो कि जंगल में. तो ये रहा इस पोम का पहला स्टेंजा. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. इस स्टेंजा में कुछ वर्ड्स के मीनिंग को पहले जान लेते हैं. फर्स्ट, स्टाक. स्टाक्स मीन्स होता है शान से चलना. विविड का यहाँ पे मतलब है चमकदार और क्वाइट रेज मीन्स शांत गुस्सा. इस स्टैंजा में पोएट ने उस टाइगर को डिस्क्राइब किया है जो कि चिड़ियाघर के पिंजड़े में है. पोएट कहते हैं कि टाइगर इस पिंजड़े में अपने चमकदार धारियों के साथ और अपने मखमली तलवे के साथ शांत से और शान से कुछ ही कदम अपने पिंजड़े में चलता है, लेकिन इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत किए हुए है, उसका गुस्सा छिपा हुआ है. अब मूव करते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass. Lurking means छुपा होना, sliding means सरकता हुआ, water hole means जलीय स्थान, plump means healthy, मांसल. इस स्टेंजा में पोएट ने उस टाइगर के बारे में कहा है जो कि जंगल में है. पोएट कहते हैं कि he should be lurking in shadow, वो कहीं शैडो में किसी छाया में छुपा होगा. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे घास से वो सरकता होगा. नियर द वाटर होल, कहाँ पे होगा, वो किसी जलीय स्थान. वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से कोई मांसल हरिन, मतलब यहाँ पे हरिन का मतलब है कोई शिकार, पास करता होगा ताकि उसे वो दबोच सके, ताकि उसे वो पकड़ सके. नेक्स्ट स्टेंजा है He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. चलिए इस स्टेंजा में भी कुछ वर्ड्स के मीनिंग को देख लेते हैं. Snarling means roaring, दहाड़ना. Baring means निकालना. Fangs means नुकीले दांत. इस स्टेंजा में भी पोएट ने उस टाइगर के बारे में कहा है जो कि जंगल में है. पोएट कहते हैं He should be snarling around houses at the jungle's edge. पोएट कहते हैं कि he means यहाँ पे टाइगर है. टाइगर के बारे में कहा गया है कि he should be snarling around houses at the jungle's edge. जंगल के पास वाले घरों के आसपास वह दहाड़ रहा होगा, उसके आसपास घूर रहा होगा. Wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. और अपने सफेद नुकीले दांत और पंजों को निकाल के वो पूरे गांव वासियों को डरा रहा होगा. नेक्स्ट स्टेंजा है But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. चलिए इस स्टेंजा में भी कुछ वर्ड है, उसके मीनिंग को देख लेते हैं. कॉन्क्रीट मीन्स पक्का, कठोर. बार मीन्स सलाखें.
स्टॉकिंग मीन्स चलते हुए, इग्नोरिंग मीन्स अनदेखा करते हुए। इस स्टेंजा में पोएट ने उस टाइगर के बारे में डिस्क्राइब किया है जो कि चिड़ियाघर के सेल में है। पोएट कहते हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो चिड़ियाघर के कठोर पिंजड़ा में बंद है। ही इज स्टेइंग बिहाइंड बार, और उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी उस सलाखे के पीछे छुप गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। इस लाइन का मतलब है कि वो केवल जेल में कुछ ही कदम चलता है और उसे देखने आए दर्शक यानी विजिटर को वो इग्नोर करता है। दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. In this stanza, the poet is describing about the tiger in zoo. इस स्टैंजा में भी पोएट उस टाइगर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि चिड़ियाघर में है। Here poet says that at night he hears the last sound of the patrolling car. उसने रात में आखिरी बार पेट्रोलिंग कार की आवाज को सुनी थी। And stare with his brilliant eyes at the brilliant star. और वो अपनी चमकदार आंखों से उस चमकते हुए तारों को देखता है। शायद वो ऐसा सोच रहा हो कि काश वो जंगल में होता, क्योंकि जंगल में भी वैसे ही वो तारों को देखा करता था। तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर आपसे मिलते हैं एक नए पोएम के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग।